एपिसोड 34 लेकर आ गया वो हैरम ड्रीम का। रियो बोलती है मैं तो सिर्फ गेस कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं सही होंगी। चैन सही में एक बिजनेस जीनियस है। वो एक के बाद एक प्लान बनाते जा रहा है। वो बेवकूफ़ बनने का नाटक करता है, लेकिन वो सबसे पहले ही प्लान बना लिया है। मैंग बोलती है सही में चैन तो ऐसे ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सभी से फ्लर्ट क्यों कर रहा है। क्या ये भी उसका कोई प्लान है क्या इन्वेस्टमेंट का? रियो बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। चैन इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और वो हमें एक बार भी छुआ नहीं है। मुझे लगता है कि उसे सिर्फ बिजनेस करने का शौक है। किन बोलती है वो हमारे पीछा नहीं कर रहा है इतना पैसा इन्वेस्ट करके। जाओ बोलती है मैं समझ गई हूँ, वो सिर्फ देखा कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, इसलिए वो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। फिर वो लोग अपने मन में बोलते हैं लेकिन चैन, क्या सही में चैन हमसे प्यार करता है कि नहीं? रियो अपने मन में बोलती है मैं पक्का बोल सकती हूँ कि ये सभी लोग यही सोच रहे होंगे। अगर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँ तो मैं पक्का हार जाऊंगी। फिर वो बोलती मुझे नहीं पता कि चैन किसे प्यार करता है। वो शायद हम सभी को पसंद करता है या फिर हम में से किसी को भी नहीं। मुझे पता है वो बहुत ही बड़ा ठड़की है, लेकिन मैं तब तक उसके साथ रहूंगी। तब तक वो अपना जवाब नहीं दे देता कि वो किसके साथ रहना चाहता है। फिर वो सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी सैन बोलती है हे तुम लोग ये सब रहने दो अभी। मुझे लगता है कि लड़कियों को अपना करियर पे ध्यान देना चाहिए। अगर तुम दिखा दोगी कि तुम कितना ताकतवर हो तो मिस्टर चैन आराम से तुम्हारे पास आ ही जाएगा। वो सभी लोग अपने मन में बोलती है ये एकदम सही बोल रही है। हमें सिर्फ अपना एबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हम लोग चैन की मदद कर पाएंगे पैसे कमाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक आदमी बोलता है हेलो मेरा नाम लिन है, मेरा यहाँ पर एक पैकेज आने वाला था, क्या वो आ गया क्या? लिन बोलती है ओ रुकिए थोड़ा, ये लीजिए आपका पैकेज, क्या मैं खोल दूँ इसे? वो आदमी बोलता है हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया इसके लिए। तभी एक लड़की बोलती है हे गाँव बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर रही है, वो टेलीविजन सिटी के लिए 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये खबर 1 घंटे में हॉट टॉपिक बन गया है। लिन बोलती है गाँव ये तो वही सेलिब्रिटी है ना जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रूमर थे पहले, ये तो किसी तरह वापस आई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, वो शायद बकवास कर रही होगी। वो लड़की बोलती है उसके पीछे एक बहुत ही अमीर इंसान है। लिन बोलती है अमीर इंसान, अब वो कौन है? वो लड़की बोलती है उसका नाम मिस्टर चैन है, उसने 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है अपनी फिल्म के लिए, लेकिन वो साथ ही साथ बिग कैट टीवी को भी खरीद लिया है। सही में अमीर इंसान लोग बहुत ही ज़्यादा चालू होते हैं। तभी वो लड़का बोलता है ओ तुम मिस्टर चैन के बारे में बात कर रही हो, मैं उसे एक बार देखा था, वो पागलों की तरह 1000 रॉकेट भेज रहा था किसी को। वो लड़का सही में बहुत ही ज़्यादा अमीर है। लड़के बोलते हैं क्या वो सही में था? तुम तो सही में बहुत ही ज़्यादा लक्की हो, हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, उतने अमीर इंसान से हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन अपने मन में बोलती है चैन ये तो वही चैन है ना, ये तो सही में 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैं उसे निकाल दी थी अपनी ज़िंदगी से। फिर हमें कुछ देर के बाद शंघाई वर्ल्ड के फाइनेंशियल सेंटर में दिखाया जाता है। तभी एक लड़का गाँव के ऊपर अपना गिलास फेंक देता है और बोलता है सही में ये बहुत ही अजीब है। ये चैन फिर से क्या ये मेरे खिलाफ जाना चाहता है क्या? मैं गाँव को फिल्म सिटी से निकाल दिया था, लेकिन ये तो खुद का ही फिल्म बेस बनाने वाला है। ये तो एक तरीके से मुझ पर थप्पड़ मारने जैसा हुआ। तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है मिस्टर ली प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं पहले किसी को भेज दी हूँ वो आदमी का पता करवाने के लिए कि वो आदमी असल में है कौन। ली बोलता है हे गाँव तुम चैन की मदद लेकर इतना उड़ रही हो ना, तुम फैंग और टैंक को वहाँ से निकाल दी थी, लेकिन वो लोग मेरे नौकर हैं, उन दोनों के जाने के बाद मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये फिल्म सिटी ली फैमिली का बहुत सालों से रहा है, मुझे जो चाहिए होता है वो मेरा ही हो जाता है बाद में। वो लड़की बोलती है मैं बहुत सारे टाइकून फैमिली से बात की हूँ, उनमें से किसी का भी नाम चैन नहीं है और वो लोग उसे भी जानते नहीं है। ली बोलता है ये सही में बहुत ही अजीब है, क्या इतना सारा पैसा आसमान से आ गया क्या उसके पास? वो लड़की बोलती है ली चिंता मत करो, मैं पक्का बोल सकती कि वो तुमसे जल रहा है इसलिए वो ये सब कर रहा है, वो एक नॉर्मल सा लोकल टाइकून है। तभी ली उसे पकड़ते हुए बोलता है लोकल टाइकून, मेरा ली फैमिली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा सालों से है, हमारा कनेक्शन रिसोर्सेज और वेल्थ बहुत ही ज़्यादा है उससे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे लिए कोई नॉर्मल राइवल होगा। मुझे पक्का पता है कि उसे पता ही होगा कि उसका क्या वीकनेस है, जबकि वो मुझे चैलेंज किया है तो वो पहले से ही प्लान बना लिया होगा। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि उसका प्लान इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से नहीं है, वो असल में रियल इस्टेट डेवलपमेंट चाहता है, वो ये सब करके ये सेक्टर को कब्जा करना चाहता है। वो लड़की बोलती है ली तुम सही बोल रहे हो, क्या मैं किसी को भेजूँ उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मिस्टर चैन का बैकग्राउंड असल में कैसा है?
ली बोलता है ठीक है, मुझे 3 दिन के अंदर उस आदमी के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो आदमी असल में है कौन। वो लड़की बोलती है ठीक है मिस्टर ली। दूसरी तरफ जू ले बोलती है हे चैन, ये लो खा लो। चैन गेम खेलते हुए बोलता है ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी जू ले चिल्ला के बोलती है चैन तुम फिर से जीत गए। तभी चैन बोलता है हे जू ले, तुम मेरा देखभाल 3 दिन से कर रही हो और मैं सिर्फ गेम खेल रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रहा है? पिछले 3 दिनों से तुम यहाँ पर आकर खाना बनाते जा रही हो, मेरा कपड़ा साफ कर रही हो और मेरे लिए खाना भी बना रही हो। सही बोलूँ तो मेरी मम्मी भी इतना देखभाल नहीं करती मेरा। जू ले बोलती है ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें जो करना है कर सकते हो, तो मैं इसमें क्या बोलूँगी तुम्हें। चैन बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास कोई मकसद नहीं है और मैं हर टाइम सिर्फ घर में ही रहता हूँ। जू ले बोलती है क्या बोल रहे हो तुम, कुछ दिन पहले तुम्हारा रैंक लीडर बोर्ड में 700 में था और आज आगे बढ़ के टॉप 10 में आ गया है। चैन अपने मन में बोलता है ये सब क्या हो रहा है। जब लड़के लोग बहुत ही ज़्यादा गेम खेलते हैं तो लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ना, और मैं यहाँ पर सिर्फ बैठ के खा रहा हूँ, फिर भी ये मेरी तारीफ किए जा रही है। सही में ये बहुत ही बेकार है। तभी जू ले बोलती है हे चैन, क्या तुम बाहर जा रहे हो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या? चैन बोलता है मैं काम से जा रहा हूँ बाहर। जू ले बोलती है ठीक है, संभल के जाना। फिर वो अपने मन में बोलती है लड़के लोगों को कुछ समय चाहिए अकेले रहने के लिए, अगर मैं ज़्यादा चिपकूंगी तो ये मुझे छोड़ के चल जाएगा। मेरे जैसे चुप रहना ही सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। एक बार चैन को मेरा साथ आदत पड़ जाए तो वो मेरे बिना कभी अकेला रह नहीं पाएगा, फिर वो मुझे छोड़कर कभी जाएगा नहीं। फिर कुछ देर के बाद हमें गाँव को दिखाया जाता है। वो बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। गाँव उसके पास जाके बोलती है ओह आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। चैन बोलता है हे गाँव, तुम तो बहुत ही बड़े स्टार हो और तुम मुझे यहाँ पर पिक करने आई हो। गाँव बोलती है तुम हमारी इन्वेस्टर हो तो इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि चैन पहले से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहा है, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मैं इसे पसंद करने लग गई हूँ। तभी सब लोग बोलते हैं मिस्टर चैन आपका स्वागत है यहाँ पर। चैन बोलता है हे गाँव, ये तुमने अरेंज किया है ना, अगली बार ऐसा मत करना। गाँव बोलती है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो अपने मन में बोलती है ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है, इसका पूरा चेहरा में दिख रहा है कि इसे मज़ा आ रहा है, फिर भी ये इतना नाटक क्यों कर रहा है। फिर कुछ देर के बाद वो कंपनी के अंदर चल जाता है। एक आदमी बोलता है हमारा आज का मीटिंग है कि हम लोग बिलियन इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे और फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट कहाँ पर करेंगे। मैं सजेशन देना चाहता हूँ ये लोकेशन फर्स्ट टायर सिटी में करना चाहिए। अगर हम लोग वहाँ पर करें तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे और अमीर लोग को भी वहाँ पर आने से कोई परेशानी नहीं होगा। गाँव बोलती है फर्स्ट टायर सिटी का दाम तो बहुत ही ज़्यादा है ना, हमारा तो फिल्म सिटी बनने वाला है तो सेकंड और थर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पक्का लगता है सेकंड और थर्ड सिटी इसके लिए सही रहेगा। तभी यंग बोलते हैं नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकेशन नेचर के करीब होना चाहिए, इससे हमारा फिल्म का लोकेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर वो तीनों बोलता है तो मिस्टर चैन बताइए आपको कौन सा प्लान बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चैन शॉक्ड होकर बोलता है क्या मेरे डिसीजन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? गाँव बोलती है बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे इन्वेस्टर हो और तुम्हारा डिसीजन ही बहुत ही बढ़िया काम करेगा। चैन बोलता है ठीक है, फिर अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मुझे लगता है कि तीनों का आइडिया बहुत ही बेकार है, मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ही बढ़िया है। वो लड़का बोलता है क्या वहाँ पर, वो तो डायमंड सिटी है, वो जगह तो एक गाँव की तरह है, वहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है ना ही यूनिवर्सिटी है। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोग को वहाँ पर खरीद लेना चाहिए। वहाँ के ज़मीन का दाम अभी ज़्यादा नहीं है, हमारे जाने के बाद वो जगह बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसलिए हमें वो अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। फिर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। बोलते हैं सही में मिस्टर चैन का पॉइंट है और वैसे भी वो उनका पैसा है, उसे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकते हैं। दूसरा आदमी बोलता है लेकिन डायमंड सिटी तो बहुत ही ज़्यादा दूर है ना। तीसरा आदमी बोलता है मिस्टर चैन का सोचने का क्षमता हमसे बहुत ही अलग है। चैन अपने मन में बोलता है मेरा होम टाउन भी डायमंड सिटी में ही है, मुझे पता है कि कैसा लग रहा होगा तुम लोगों को। ये 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेकार होने वाला है, अगर यहाँ पर भगवान भी मदद करेंगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है मिस्टर चैन, हम लोग 100 मिलियन डायमंड सिटी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ देर के बाद मीटिंग खत्म हो जाता है। चैन गाँव को अलविदा करके वहाँ से निकल जाता है और अपने मन में बोलता है ये डायमंड सिटी बहुत ही बढ़िया है, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि इन सभी को बहुत ही बढ़िया लॉस होगा, फिर मैं और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ये सही में बहुत ही बढ़िया प्लान है।